हाय एवरीवन। तो आज की जो वीडियो है वो भी वर्डप्रेस के बारे में। तो वर्डप्रेस के बारे में मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास वर्डप्रेस की वेबसाइट है, कई दफ़ा ऐसा होता है कि आपके पास वर्डप्रेस की वेबसाइट होती है, लेकिन उसका एडमिन एक्सेस हमसे पासवर्ड भूल जाता है या पासवर्ड आपके पास नहीं होता है, या कई दफ़ा क्लाइंट हमें सी पैनल का एक्सेस दे देते हैं लेकिन वर्डप्रेस की एडमिन का एक्सेस नहीं होता हमारे पास। तो आपके पास डेटाबेस का एक्सेस है या लोकली आपके पास वर्डप्रेस अगर इंस्टॉल्ड है, आपके पास डेटाबेस है, साइट है, लेकिन उसकी एडमिन पैनल का एक्सेस आपके पास नहीं है। ठीक है, तो उसका पासवर्ड डेटाबेस के थ्रू हम उसके पासवर्ड को ब्रेक कैसे करेंगे, या डेटाबेस के थ्रू उसके पासवर्ड को चेंज कैसे करेंगे, या फिर अगर एडमिन का अकाउंट ही आपको नया बनाना हो, फॉर एग्जांपल आपको क्लाइंट ने कोई वेबसाइट दी है और उसके अंदर एक एडमिन अकाउंट पहले से सेट है, अब उसका पासवर्ड अगर हम चेंज करेंगे तो फिर क्लाइंट के पास भी चेंज हो जाएगा, तो फिर वो भी कहेगा कि आपने पासवर्ड क्यों चेंज किया। लेकिन मुझे उसके एडमिन एक्सेस करना भी है, तो फिर हम उसके लिए एक एडमिन का नया अकाउंट भी बना सकते हैं विदाउट, मतलब वर्डप्रेस के एडमिन में नहीं जाएंगे, डेटाबेस में ही हम एक एंट्री करेंगे यूज़र की नई, और उसको सुपर एडमिन बनाएंगे, एडमिनिस्ट्रेटर बनाएंगे, जिसके थ्रू वर्डप्रेस की वेबसाइट जो है वो एक्सेस हो सके। ठीक है, तो मैं अभी स्क्रीन शेयर करके आपको दिखाता हूँ कि क्या मसला है। मतलब इस तरह के प्रॉब्लम्स आपके पास आते हैं कि आपके पास आप पासवर्ड कई दफ़ा भूल जाते हैं, या अपवर्क या फाइवर पे आपको इस तरह की रिक्वेस्ट भी आती है कि हमारे पास वर्डप्रेस है लेकिन एडमिन का पासवर्ड नहीं लग रहा, उसके अंदर जो ईमेल थी वहाँ पर ईमेल भी नहीं आ रही, तो फॉरगेट पासवर्ड भी नहीं हो रहा, लेकिन डेटाबेस का एक्सेस हमारे पास है। आप उसको डेटाबेस के थ्रू उसके पासवर्ड को चेंज करें, ब्रेक करें, या फिर आप नया अकाउंट बनाएं जहाँ से आप वर्डप्रेस के एडमिन को एक्सेस कर सकें। तो चलें, मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ और वहाँ से जाके हम देखते हैं कि इसको हम किस तरीके से फुलफिल करेंगे। तो ये हमारे पास वर्डप्रेस की वेबसाइट है। ये एक सिंपल, मतलब एक क्लाइंट की वेबसाइट है। इसके एडमिन का एक्सेस मेरे पास नहीं है, तो इसका सी पैनल मेरे पास है, मतलब डेटाबेस वगैरह का एक्सेस, फाइल्स का एक्सेस मेरे पास है, लेकिन वर्डप्रेस के एडमिन का एक्सेस नहीं है। इसके अगर मैं एडमिन में जाना चाहूँ तो वो मेरे पास उसका एक्सेस नहीं है। क्लाइंट से भी पासवर्ड वो भूल चुके हैं, तो हम एडमिन में नहीं जा सकते। ठीक है, अब यहाँ पर यूज़र नेम ईमेल पता नहीं क्या है वो हमें पता ही नहीं है जिसके थ्रू हम जा सकें। ठीक है, तो इसको, मतलब अगर आपके पास पासवर्ड नहीं पता तो पासवर्ड इसका वर्डप्रेस डेटाबेस में स्टोर करता है, तो डेटाबेस से हम पासवर्ड इसका निकाल सकते हैं, उसको चेंज भी कर सकते हैं, या फिर वहाँ पर हम न्यू यूज़र भी क्रिएट कर सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया। तो हम इसके सबसे पहले आपको इसके डेटाबेस में जाना पड़ेगा। तो ये इसका सी पैनल है इस वेबसाइट का, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसकी जो डोमेन है वो new.itelformplace.com, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं यही है। ठीक है, तो इसके आप, ये इसका सी पैनल है। सी पैनल में लॉगिन करके आप इसके फाइल मैनेजर में जा सकते हैं, जहाँ से जाके आप इसकी फाइल्स को एक्सेस कर सकते हैं। और फाइल्स में जाके आप देखेंगे कि सबसे पहले आपको देखना होगा वर्डप्रेस एक डेटाबेस यूज़ करता है ना, तो वो डेटाबेस कौन सा यूज़ कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर तो बहुत सारे डेटाबेसेस भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले आपको कंफर्म करना होगा कि डेटाबेस कौन सा होता है। तो आपको पता है कि डेटाबेस की इन्फॉर्मेशन वर्डप्रेस के अंदर एक फाइल होती है, उसके अंदर होती है। तो सबसे पहले आप सी पैनल में आएंगे। सी पैनल के अंदर आपके पास पब्लिक अंडरस्कोर एचटीएमएल का एक फोल्डर होता है जिसके अंदर आपकी वेबसाइट पड़ी होती है। तो उस फोल्डर को ओपन करें, तो ये देखें यहाँ पर आपकी वर्डप्रेस की सारी फाइल्स। अब यहाँ पर एक wp-config की एक फाइल होती है जिसके अंदर आपकी वर्डप्रेस की डेटाबेस की इन्फॉर्मेशन होती है। तो उसको जस्ट आप व्यू कर लें, देख लें कि डेटाबेस का नाम क्या है। उसके अंदर लिखा होता है कि डेटाबेस का नाम क्या है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इधर लिखा हुआ है डेटाबेस का नाम है I96403 समथिंग। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, तो ये इसका डेटाबेस का नाम है। ठीक है, क्योंकि अब सी पैनल में जाके मैं डेटाबेस को एक्सेस करूँगा तो यहाँ पर डेटाबेस का एक सेक्शन है ये, और यहाँ पर PHP माई एडमिन भी दिया हुआ है कि आप PHP माई एडमिन के थ्रू डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं जैसे ही PHP माई एडमिन में जाऊँगा तो मुझे दिखा देगा कि हमारे पास कौन कौन से डेटाबेसेस हैं, और ये वर्डप्रेस कौन से डेटाबेस को यूज़ कर रही है जिसके अंदर हम ये चेंजेस करें अपनी। ठीक है, तो इसके दो मेथड हैं। एक तो मुझे, अब देखिए यहाँ पर एक ही डेटाबेस है जो हमने वहाँ से कॉपी किया था, वही डेटाबेस है, मतलब इस सर्वर के अंदर अभी सिर्फ एक ही डेटाबेस है जो कि वर्डप्रेस यूज़ कर रहा है। अब इसके अंदर वर्डप्रेस के अंदर बहुत सारी टेबल्स हो सकती हैं। वैसे वर्डप्रेस की अपनी तो 11 टेबल्स होती हैं, लेकिन जैसे जैसे आप प्लगइन्स बाकी यूज़ करते हैं तो उसकी और टेबल्स आती जाती हैं। जैसे आप इसमें देख सकते हैं कि बहुत सारी टेबल्स हैं। ठीक है, तो अब इसमें वर्डप्रेस की अपनी कोर टेबल होती है, जो एक है WP यूजर्स, एक हमें उसमें काम है, और दूसरी एक होती है यूज़र मेटा। तो ये दो टेबल्स आप यहाँ पर देख सकते हैं, WP यूजर्स और यूजर्स मेटा, इन दो टेबल्स में हमारे पास काम है। WP यूजर्स की जो टेबल है इसके अंदर सारे वर्डप्रेस के यूजर्स होते हैं जो कि इसके एडमिन होंगे, कोई सेलर होगा, कोई सब्सक्राइबर होगा, एडिटर होगा, डिफरेंट डिफरेंट लेवल के सारे इसके अंदर देखें यूजर्स हैं। ठीक है, इसमें कुछ एडमिन होते हैं, यहाँ से पता नहीं चलेगा कि कौन से एडमिन है कौन से नहीं है, लेकिन आप यहाँ से देख सकते हैं कि इतने सारे यूजर्स के अंदर हैं। इवन ये 150 हमें बता रहा है कि इसके अंदर यूजर्स हैं। ठीक है, तो ये एक इसके अंदर आईटेल फॉर्म 2022, ये इसका मेन हमें अकाउंट लग रहा है, लेकिन इसका पासवर्ड जो है वर्डप्रेस पासवर्ड अपने पास हमेशा हैश करके रखता है, मतलब इनक्रिप्ट करके रखता है, ताकि किसी को पता ना चले कि उसका पासवर्ड क्या है। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ से चेंज भी कर सकता हूँ, लेकिन जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि अगर मैं इसको चेंज करूँगा तो फिर वो जो भी ये अकाउंट यूज़ कर रहा है, क्लाइंट खुद यूज़ कर रहा है, तो उनका भी पासवर्ड चेंज हो जाएगा, फिर उनको बताना पड़ेगा। तो मैं चेंज नहीं करना चाहता। वैसे आप चेंज अगर करना चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं, तो मैं एक नया अकाउंट बना के फिर उसमें आपको चेंज भी करके दे सकता हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पर मुझे एक नया अकाउंट बनाना है, तो इस टेबल के अंदर मुझे एक एंट्री करनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर इंसर्ट का बटन है, आप इंसर्ट पर क्लिक करें, तो इसके अंदर यूज़र लॉगिन के अंदर आप जो भी अकाउंट बनाना चाहते हैं, जैसे मैं
नेम जुनेजो के नाम से बनाना चाह रहा हूँ तो वो दे दें। यूज़र पासवर्ड के अंदर आपको पासवर्ड देना पड़ेगा, ठीक है। तो पासवर्ड मैं इसका रख रहा हूँ फॉर एग्जांपल, कुछ भी आप रख सकते हैं, क्योंकि मैं बाद में चेंज कर दूंगा कि आपको लोगों को यहाँ पर नज़र आ रहा है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। अच्छा, वर्डप्रेस पासवर्ड को हैश करके रखता है, मतलब इनक्रिप्ट करके रखता है, तो इनक्रिप्ट करता है MD5 में। तो आप इसको MD5 फंक्शन अप्लाई कर दें। यूज़र नेम के अंदर आप यही लिख दें। ईमेल के अंदर आप भले अपनी ईमेल दे दें। यूज़र यूआरएल को आप छोड़ दें। यूज़र रजिस्टर्ड के अंदर अभी का आप टाइम दे सकते हैं, ठीक है, करंट टाइम इसके अंदर आ जाएगा। एक्टिवेशन की को छोड़ दें। यूज़र स्टेटस को 0 रखें, और डिस्प्ले नेम के अंदर भी आप जो देना चाहें आप दे सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप इसको गो करेंगे तो ये यूज़र अकाउंट एक क्रिएट हो गया जिसकी आईडी है 250। अब ये आईडी आप अपने पास संभाल के रखें, इससे हमारा काम होगा, ठीक है। तो मैंने एक यूज़र अकाउंट क्रिएट किया है, पासवर्ड उसका नेम जो है जो 1 2 3 4 5 6 रखा है, और ये यूज़र अभी क्रिएट हुआ है, लेकिन अभी भी इसके साथ आप यहाँ पर लॉगिन नहीं कर पाएंगे। अगर आप उसके एडमिन में जाएँ, मतलब लॉगिन तो होगा लेकिन ये एडमिन के अकाउंट में नहीं जाएगा। तो चलिए ट्राई करते हैं कि जो भी हमने अकाउंट बनाया है, ठीक है, उसके साथ इसमें लॉगिन करता है या नहीं करता। तो ये लॉगिन कर देगा, लेकिन मतलब एडमिन की एक्सेस इसके पास नहीं होगी। तो ये देखिए इसके अंदर लॉगिन हो गया, लेकिन एज अ सब्सक्राइबर लॉगिन होगा। WP एडमिन के अंदर जाने की उसके पास परमिशन नहीं है, लेकिन आप लॉगिन हो चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं इसको WP एडमिन में जाऊँ तो ये नहीं जाएगा उधर, ठीक है। ये कह रहा है कि आपके पास परमिशन नहीं है, आप लॉगिन हो चुके हैं लेकिन आपके पास परमिशन नहीं है। तो इसको मैं लॉग आउट करता हूँ। यहाँ से देखें, आप देख रहे हैं कि हमें लॉगिन दिखा रहा है, ऑलरेडी लॉगिन। अब इसकी डेटाबेस के अंदर एक तो आपका यूज़र मतलब डेटाबेस में ऐड होता है, ठीक है। दूसरा यूज़र्स मेटा की टेबल के अंदर आपको बताना पड़ता है कि इसका लेवल क्या है। अभी इसका लेवल जो है वो सब्सक्राइबर है, जो सबसे छोटा लेवल होता है वर्डप्रेस में, तो वो है इसका लेवल। तो इसको मुझे एडमिनिस्ट्रेटर बनाना है, तो उसके लिए आपको यूज़र मेटा की टेबल के अंदर भी कुछ एंट्रीज करनी होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या एंट्रीज करनी होंगी वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर भी आप, ये यूज़र्स मेटा की टेबल है, इसके अंदर आप इंसर्ट में जाएँ, ठीक है। सबसे पहले तो आप यूज़र आईडी, इसमें 250 जो हमने यूज़र क्रिएट किया था उसकी आईडी देंगे, मतलब हम उसके बारे में इंसर्ट करेंगे कि इसका उस टेबल के साथ रिलेशन है। और फिर मेटा की, और इसके अंदर कुछ आपको देना होगा। सबसे पहले इसके अंदर आप जो मेटा की देंगे वो देंगे WP कैपेबिलिटीज़, मतलब इस यूज़र की कैपेबिलिटीज़ कौन कौन सी हैं, ठीक है। और उसकी वैल्यू भी आपको प्री डिफाइंड, ठीक है। वो एक जेसन ऑब्जेक्ट होता है, सीरियलाइज एक स्ट्रिंग होता है, ये A:1 S13 एडमिनिस्ट्रेटर, मतलब बता रहे हैं कि ये एडमिनिस्ट्रेटर है S1 और समथिंग इस तरह से करके, और एक ये आप इंसर्ट करेंगे, ठीक है। तो ये इंसर्ट हो गया। एक और चीज़ आपको इंसर्ट करनी होगी जिसके अंदर यूज़र आईडी वही आप 250 देंगे। दूसरी जो मेटा की आपको देनी होगी वो है WP यूज़र लेवल, और यूज़र लेवल को आप 10 कर दें। मेटा वैल्यू के अंदर आप इसको 10 लिखेंगे, मतलब जो सबसे हाईएस्ट लेवल होता है वो कर दें। तो ये मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। अब मैंने ये ऐड कर दिया है, तो मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। जब सबसे पहले मैंने यूज़र्स की टेबल में जाके एक एंट्री की, अपने नाम से अपनी ईमेल के साथ, उसके अंदर पासवर्ड वगैरह सब कुछ डाला, और फिर वहाँ से जो आपके पास यूज़र ये 250 आईडी आया था, इस आईडी को लेकर यूज़र मेटा की टेबल के अंदर दो मैंने एंट्रीज़ की, वो भी मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। एक के अंदर मैंने WP कैपेबिलिटीज़ के अंदर ये कोड लिखा, ये कोड मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं, और यूज़र लेवल इसको 10 कर दिया, ठीक है। तो अब मेरा ये जो अकाउंट पहले से आप देख चुके हैं कि यहाँ से लॉगिन है, तो अब ये WP एडमिन में जा सकता है, इसके पास एडमिन में जाने का एक्सेस आ गया होगा। तो अब अगर आप WP एडमिन में जाएंगे तो देखें ये आपको एडमिन में लेकर आ गया, और फुल इसके पास एक्सेस है, सब कुछ प्लगइन्स थीम्स वगैरह सब कुछ इसके पास आ रहे हैं। यूज़र्स भी आ रहे होंगे, ये आप यहाँ से यूज़र्स भी सारे देख सकते हैं आपके पास कौन कौन से यूज़र्स हैं। और आप किसी भी यूज़र का पासवर्ड अगर चेंज करना चाहें तो वो भी चेंज कर सकते हैं, डिलीट करना चाहेंगे किसी यूज़र को, मतलब सुपर एडमिन के साथ आप इसमें लॉगिन हो चुके हैं। तो इस तरीके से आप डेटाबेस के थ्रू वर्डप्रेस के एडमिन का अकाउंट क्रिएट करते हैं, और उसके अंदर फिर आप लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आई हो कोई चीज़, अगर आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। कोई और चीज़ अगर आपको पूछनी हो, या इसी के बारे में अगर कोई चीज़ आपको समझ में ना आई हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ पर रिप्लाई करूँगा, ठीक है। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आई हो या आपकी काम की लगी हो तो प्लीज़ इसको इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, दूसरों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस तरह की दूसरी वीडियोस आप यहाँ पर देख सकते हैं।